नमस्कार। अंग्रेजी सीखने का सफर शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। इस सफर में हम बिल्कुल शुरुआत से मतलब जीरो से एक मजबूत नींव रखेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि कैट और कार सुनने में इतने अलग क्यों लगते? दोनों में ए तो है ना? बस यही छोटी सी कंफ्यूजन हमें बताती है कि इंग्लिश में साउंड्स को मतलब ध्वनियों को समझना कितना जरूरी है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश को एक मुश्किल सब्जेक्ट की तरह देखने के बजाय एक मजेदार पजल की तरह देखते हैं। एक ऐसा पजल जिसे कुछ खास रूल्स समझकर बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, ये बात तो है कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस मतलब अपवाद दूसरी कई भाषाओं से ज्यादा हैं, पर घबराने की बात नहीं है। अगर हम इसके मेन पैटर्न को पकड़ लें तो समझ लीजिए कि एक शानदार शुरुआत हो गई। चलिए अब आते हैं हमारे पहले बिल्डिंग ब्लॉक पर। देखिए, कोई भी भाषा सीखने का सफर उसके साउंड्स को मतलब हर अक्षर की आवाज को समझने से ही शुरू होता है। ये एकदम बेस है। और यहीं पर एक मजेदार चीज है, पता है क्या? इंग्लिश में एक ही लेटर की कई अलग अलग आवाजें हो सकती हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लेटर सी। चलिए देखते हैं कैसे। तो रूल बड़ा सिंपल है। अगर सी के ठीक बाद ई, आई या वाई में से कुछ भी आए तो उसकी आवाज स जैसी होगी, जैसे सिटी या सर्कल में। और अगर इनके अलावा कुछ और हो तो वो क की आवाज निकालेगा, जैसे कैट या कुक में। है ना आसान? बस ये एक छोटा सा रूल कितनी सारी कंफ्यूजन खत्म कर देता है। अब वाउल्स यानी स्वर, हाँ, वो थोड़े और ट्रिकी हो सकते हैं। अकेले ए की ही कितनी अलग अलग आवाजें हैं। ए, अ, आ, औ, ए। और याद है हमारा पहला सवाल कैट और कार वाला? बस यही उसका जवाब है। कैट में ए की साउंड ए है और कार में आ। ओके, तो अब जब साउंड्स का फंडा थोड़ा क्लियर हो गया है तो वक्त आ गया है कि इन ईंटों से कुछ बनाया जाए। मतलब चलिए सीखते हैं रोज की बातचीत में काम आने वाले कुछ जरूरी शब्द। किसी से भी बात शुरू करने के लिए सबसे पहले ग्रीट करना यानी अभिवादन करना जरूरी है। और ये बहुत आसान है, बस दिन के टाइम का ध्यान रखना है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून और शाम ढलने पर गुड इवनिंग। सिंपल। चलो अब फटाफट अपनी वर्ड पावर यानी शब्दावली बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं घर की चीजों और हमारी फीलिंग से जुड़े कुछ कॉमन वर्ड्स, जैसे यहाँ लिस्ट में है। रूफ मतलब छत और ब्लिसफुल मतलब बहुत ज्यादा खुश या आनंदमय। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कुछ एक्शन वर्ड्स और सोसाइटी से जुड़े शब्दों की, जैसे कि बोरो यानी उधार लेना और ठीक इसका उल्टा लेंड मतलब उधार देना। ये दोनों शब्द बहुत काम के हैं। और आखिर में कुछ ऐसे शब्द जो लोगों और खास मौकों को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं, जैसे ब्राइड यानी दुल्हन और ट्रेडिशन यानी परंपरा। इन शब्दों से किसी भी फंक्शन या समारोह के बारे में बात करना आसान हो जाता है। तो शब्द तो सीख लिए, साउंड्स भी समझ लिए। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, इन सबको जोड़कर पूरे पूरे सेंटेंस बनाना। देखो, एक सिंपल से सेंटेंस में मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, वर्ब यानी जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर हो रहा है। जैसे स्क्रीन पर है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। कितना सिंपल है। और अब देखो ये कितना पावरफुल है। बस एक ही बेसिक सेंटेंस को हम 3 अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। अपनी बात बता सकते हैं, आई एम हैप्पी। बात को मना कर सकते हैं, आई एम नॉट हैप्पी। या फिर सवाल भी पूछ सकते हैं, एम आई हैप्पी। कमाल है ना? तो इंग्लिश की एक बेसिक नींव तो अब तैयार हो गई है, पर अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि इसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। जब ये बेसिक चीजें अच्छे से समझ आ जाएं, तो फिर अगला स्टेप होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस को सीखना। ये वो टूल्स हैं जो और भी बेहतर और पावरफुल सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं। अब आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि असल में इंग्लिश या कोई भी नई चीज सीखने के लिए सबसे जरूरी टूल, सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या वो रूल्स हैं या ढेर सारे शब्द या कुछ और? ये तो देखो, सबसे जरूरी चीज है उम्मीद और ये भरोसा कि हाँ, ये सीखा जा सकता है। जैसा कि एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, होप इज अ वॉकिंग ड्रीम, मतलब
उम्मीद एक चलता फिरता सपना है, बस इसी उम्मीद के साथ सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है।